हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा गाइस। ये एक छोटा सा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे लगा था कि आज मैं अपने लिए ऑफ लूँगी, बट देन ये कुछ अर्जेंट मैसेजेस आप लोग के लिए डाउनलोड हुए हैं, तो आई जस्ट पुट देम आउट। इस वक्त आपका जो पर्सन है ना, उनके दिमाग में कुछ बातें हैं जो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उनका सबसे बड़ा टेंशन ये है कि क्या आप इस वक्त किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। लाइक ऑनेस्टली, जब मैं कार्ड शफल किए, आई फाउंड दिस 10 of Cups, इट्स रिवर्स्ड। ठीक है, जो मुझे क्लियरली बताता है कि नहीं, आप रिलेशनशिप में नहीं हो। ठीक है ना। बट देन आपका पर्सन ये बात तब तक नहीं जान सकते जब तक वो खुद आपको कॉल नहीं करते, राइट। आपको मैसेज नहीं करते, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आते, तब तक उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिल सकते। ऑनेस्टली, आप दोनों के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक, सबसे बड़ा ब्लॉक जो है, वो यही कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। ऐसी आपने ऑनेस्टली सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ऑनेस्टी चाहा था। ठीक है, आप बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिली थी, और आप उनके ज़ुबान से सारी बातें जानना चाहते थे, राइट। एंड बार बार करके उनका ईगो बीच में आ रहा है। वह हाथ में फ़ोन लेकर भी आपको मैसेज कर नहीं रहे, कॉल कर नहीं रहे, एंड वो आपको क्लैरिटी दे नहीं रहे। ठीक है, उनके दिमाग में ये भी टेंशन दौड़ रहा है कि क्या अगर आपको वो कॉल करेंगे तो क्या आप उन्हें डिसमिस कर दोगे, उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, उन पर चीख उठोगे, या जैसे उन्होंने आपको नज़रअंदाज कर दिया था, क्या आप भी वैसे ही करोगे। एक्चुअली उन्होंने जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया था, उनको टेंशन यही है कि क्या आप भी एग्जैक्टली वैसे ही करने वाले हो कि नहीं। ठीक है ना। सो देर इज़ अ सेंस ऑफ फियर ऑल्सो। यहाँ पर एक डर का भी मुझे एनर्जी रिसीव हुआ है। बीइंग अ पावर कपल गाइज, ऑनेस्टली आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता है, जो उन्हें नहीं पता है, और बहुत सी चीज़ें उन्हें पता है जो आपको नहीं पता है। तो जब तक ये ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता है, आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन बनी रहने वाली है। आई नो ये बात को सुन करके आप में से बहुत से लोग ट्रिगर होने वालों की सेइंग कि मैम येस एग्जैक्टली, आप एकदम सही कह रहे हो। आई नो यही इशू है कि आप ट्रांसपेरेंट तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हो और वो आपको कम्युनिकेशन ही नहीं दे रहे। इनफैक्ट आपके पर्सन ने अपने दिमाग में एक और नया रीज़न क्रिएट किया है कि वो आपकी तरफ क्यों नहीं आ सकते, इज़ द फाइनेंस। नाउ रनर्स, अगर आप अगर आप ये सुन रहे हो तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किसी लेम एस पर्सन के साथ नहीं हो जो पैसा देख करके, आपके रूप रंग को देख करके आपका चुनाव करेंगे। ठीक है ना। यू आर विथ एन हाई प्रीस्टेस एम्प्रेस एनर्जी। ठीक है, जो खुद अपने अबंडेंस को क्रिएट करने की काबिलियत रखते हैं। दिस माइट इवन बी एन एम्पर अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो। ठीक है ना। तो आप लिटरली अपना अबंडेंस खुद क्रिएट करते हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में पैसा और मटेरियलिस्टिक चीज़ें कभी मायने नहीं रखता है। दो लोग दे फॉल इन लव विद द सोल। ठीक है, इट्स नॉट द मनी, इट्स नॉट द स्टेटस। इनफैक्ट क्योंकि हम को क्रिएटर्स हैं, हम अपना अबंडेंस साथ में मिलके बना सकते हैं। आपका पर्सन लिटरली यहाँ पर बैठ के सोच रहे हैं कि अगर मैं एम्परर एनर्जी में नहीं आ सकता हूँ तो एटलीस्ट मैं किंग ऑफ पेंटिकल एनर्जी में आता हूँ कि अपना फाइनेंस बिल्ड करके फिर मैं आता हूँ। बट व्हाट दे आर नॉट रियलाइजिंग इज़ कि वो आपके बिना उस अबंडेंस को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें शक्ति की ज़रूरत है। मैं अभी
कार्ड शफल करना चाहती हूँ कि आपका पोजीशन इस वक्त क्या है। ठीक है, लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या कह रही है इस वक्त। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो वेटिंग जोन में, देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ सेंस ऑफ वेटिंग। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस वेटिंग जोन से बाहर भी निकल के आ चुके हो। लाइक इट्स लाइक क्योंकि आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा, लाइक आपके पर्सन ने आपको इतना इंतज़ार करवाया कि आप खुद ही थक हार के आपने कंसिडर कर दिया कि शायद इस जन्म में आपकी रियूनियन होने ही नहीं वाली है। एंड क्योंकि ये एनर्जी अपने आप में बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, टू सीरियसली ऑनेस्टली ये जान के भी कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ कनेक्शन है एंड इसे ऑनर नहीं कर किया जा रहा है, कि आपके प्यार की कदर नहीं किया जा रहा है, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर के, इरिटेट होकर के अल्टीमेटली आप अपने आप को इस एनर्जी से आप बाहर लेकर के आ गए हो कि आपको वेट करना ही नहीं है। इट्स नॉट दैट कि आप जंप करके, आई डोंट फील आप जंप करके या हाइफ एंड रिवर्स, आई डोंट फील कि आप जंप करके किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, बट इट्स मोर लाइक कि आप उस अबंडेंट एनर्जी में रहना चाहते हो एंड उस वेटिंग जोन में आप नहीं रहना चाहते हो। ठीक है ना, आई डीपली आई हैव दिस फीलिंग कलेक्टिव की तरफ से कि आप सिर्फ उनकी ऑनेस्टी चाहते थे, आप सिर्फ ट्रांसपेरेंट एक कम्युनिकेशन चाहते थे, आप वो सुनना चाहते थे जो अब तक आपसे छुपा हुआ है। नाउ आपका जो अदर हाफ है, ठीक है, आपका रनर जो है, वो ये बात नहीं समझ रहे हैं, दे हैव नॉट कम इन टू दिस कंक्लूजन कि जब तक वो आपके एनर्जी फील्ड में नहीं एंटर करते, जब तक ये सारा सच लाइक जो उन्हें नहीं पता है, जो आपको नहीं पता है, जब तक ये क्लैरिटी आप दोनों को नहीं मिल जाती, आप वो क्रिएट नहीं कर सकते। इनफैक्ट उनका अबंडेंस उनके झूठ के वजह से ही बंद है। उनका सबसे पहला चाकरा जो बंद पड़ा हुआ है वो उनका थ्रोट चाकरा ही है। उन्होंने इस कनेक्शन को ज़बरदस्त तरीके से डिनाई किया था, टू द पॉइंट यहाँ पर आपके खिलाफ भी बातें की गई थी एंड उन्होंने उस गॉसिप में हिस्सा भी लिया था, राइट। सो दे आर काइंड ऑफ गिल्टी। ठीक है ना, यहाँ पर आप में से कुछ रनर्स जो कार्मिक्स के साथ डील कर रहे थे विद द हाइफ एंड रिवर्स, टाइम सीइंग कि इधर उनकी डिवोर्स हो गया है या उन्होंने उनसे कट ऑफ कर लिया है, दे आर नॉट इन दैट रिलेशनशिप स्टिल, बट उन्होंने आपको इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी है, तो आपको नहीं पता कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कि आप बेकार में इंतज़ार कर रहे हो या नहीं इंतज़ार, देख आपको करना चाहिए इंतज़ार या नहीं करना चाहिए इंतज़ार। इसलिए आप टायर्ड होकर के एक्चुअली इस एनर्जी से आप बाहर निकल के आ चुके हो, सेइंग कि बाहर में जाइए यार, मुझे इस बारे में और सोचना भी नहीं है। आपने अपना पूरा फोकस अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर डाल दिया है, आप जानते हुए भी कि ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, कि आपका सोल पर्पस एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आपने लिटरली you've let it loose, like आपने एकदम you've left it honestly, yeah, justice at the bottom of the deck। इस लाइक आप अपने आप को यहाँ पर जस्टिस देते हुए यू आर लाइक, जब यहाँ पर मेरा कोई कदर ही नहीं है, मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट एक कनेक्शन है जो किस्मत से मिलता है, लाइक हर किसी को मिलता भी नहीं है, इसका इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। सो यू, टू बी ऑनेस्ट, आप दोनों में से किसी को भी यहाँ पर नहीं पता है कि एक दूसरे आप दोनों के लाइफ में क्या चल रहा है। इनफैक्ट आप में से कुछ के जो पार्टनर्स हैं, दे आर नॉट इवन वर्किंग। वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड इट्स रिवर्स्ड, देव कंप्लीट, वो लोग ड्रेन्ड हो चुके हैं उन कार्मिक सिचुएशंस में, कुछ जॉबलेस हो चुके हैं एंड इसी को वो अब बहाना बनाकर बैठे हुए हैं कि मेरे पास तो काम भी नहीं है, मैं उसे क्या ऑफ़र करूँ। बट दे, वो अभी भी उन कार्मिक एनर्जीज के साथ डील करते करते ना उनका दिमाग भी कार्मिक ही जैसा हो गया, थर्ड डायमेंशनल टाइप। दे, वो इस बात को समझने में फेल करे कि आप कोई कार्मिक नहीं हो। कार्मिक्स के लिए, लो वाइब्स के लिए ये पैसा, लुक्स, ये सब मैटर करता होगा, आपके लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप खुद एक मैनिफेस्टर हो
और उनकी मैनिफेस्टेशन तब तक ओपन नहीं होगी जब तक वो आपको क्लैरिटी दे करके आपके एनर्जी फील्ड में नहीं आते. देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग वर्क दैट नीड्स टू बी डन एज अ कपल, जो अभी तक हुआ नहीं है. जब तक ये हीलिंग नहीं कंप्लीट हो जाती तब तक 100% आप अपने स्ट्रेंथ में भी नहीं आ पाओगे. इनफैक्ट एज ए हीलर आप लोगों को पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ आपको हील करते ही रहना है, बट उनका अबंडेंस स्पेसिफिकली तब तक ओपन नहीं हो सकता जब तक वो आपको क्लैरिटी नहीं दे देते. इट्स लाइक हर बार जब भी वो आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, इट्स लाइक आई लिटरली गेट विजन्स कि ये बंदा हाथ में फ़ोन लेकर बैठा हुआ है. दे वॉन्ट टू कॉल यू बट दे आर नॉट कॉलिंग यू. इट्स लाइक हर बार उसका ईगो बीच में आ जाता है. ऑनेस्टली उनका जो व्यवहार रहा है ना आपकी तरफ, उनके दिमाग में ये गिल्ट बहुत गंदे तरीके से प्ले आउट हो रहा है कि मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, अब वो भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा. इट्स लाइक उन्होंने जिस तरीके से आपके साथ बिहेव किया, उन्हें लगता है कि आप भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करोगे. वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड इट्स रिवर्स्ड. या आप बात करने के भी मूड में नहीं हो. इट्स लाइक आप गुस्सा क्या करोगे. इट्स मोर लाइक आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि लेट्स जस्ट से कि आपके सारे एक्सपेक्टेशंस ही ख़त्म हो चुके. इट्स लाइक अगर कोई आपका ट्विन को लेकर के कोई बात करता है या आपके मन में कोई ख्याल आता है आपके ट्विन को लेकर के, आप ब्लैंक हो जाते हो. आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है. इट्स लाइक आपने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया है इस सिचुएशन से कि इट्स लेम बिकॉज सामने वाले से कोई हलचल नहीं है. या इट्स लाइक आप में से कुछ लोग की बातें कुछ ऐसी है कि हमने सिर्फ ऑनेस्टी एक्सपेक्ट किया था और वो सिंपल ऑनेस्टी तक हमें नहीं दे पाए. या लिसन, आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त इफ़ दे वर मैरिड, इट्स अ डिवोर्स. उन्हें लगा होगा कि उन्हें जो पर्सन मिला है उन्होंने आपके ऊपर चुना है. दैट माइट बी समथिंग लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ कनेक्शन. उन्होंने इट्स अ फॉल्स ट्विन काइंड ऑफ अ कनेक्शन, क्योंकि ये 4 ऑफ वंस रिवर्स्ड आया है. ठीक है, तो वो एक फॉल्स ट्विन कनेक्शन में अटक गए थे एंड वहाँ पर कोई शांति नहीं थी. ठीक है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक स्टैबिंग. 6 ऑफ swords reversed and 10 of swords upright. A lot of backstabbing. यहाँ पर बहुत धोखाधड़ी हुआ है. इट्स लाइक दिस कार्मिक जिसके साथ भी वो डील कर रहे थे, दे ड्रेन दिस पर्सन आउट. प्रेजेंट एनर्जी ये है कि स्ट्रेंथ अपराइट, दे आर ट्राइंग टू टेम देयर बीस्ट. वो अपना इनर वर्क कर रहे. इट्स लाइक फाइनली वो अपना इनर वर्क कर रहे, बट स्टिल दे आर अप इन देयर हेड. या कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट. वो किसी को कोई ऑफ़र देने की कंडीशन में, दैट इट्स लाइक वो जब तक अपने अंदर के इस दिल और दिमाग के बीच का ये जो लड़ाई है वो शांत नहीं हो जाते, उनके अंदर ये टर्मोइल बना हुआ रहेगा या अशांति बनी हुई रहेगी. एंड देयर इज़ समबडी इन देयर ईयर, आई एम हियरिंग. अभी भी कोई है जो उन्हें कह रहे हैं कि यू डोंट डिज़र्व दिस लव. तूने तो उसके साथ ये किया था, वो किया था, तूने उसका साथ नहीं दिया था, तू ये डिज़र्व नहीं करता है. या देयर इज़ अ थर्ड पार्टी जो बार बार करके उन्हें ये बकवास किए जा रहे हैं. या बिकॉज वी हैव द सॉर्ड ऑल्सो ईयर, तो ये उनके खुद के दिमाग का फितूर भी हो सकता है. सेइंग कि उनका गिल्टी कॉन्शियस हो सकता है, राइट कि वो खुद ही अपने आप को बता रहे कि मैंने ये सब कुछ किया है एंड मैं इस पर्सन को डिज़र्व नहीं करती हूँ या डिज़र्व नहीं करता हूँ. जो थर्ड पार्टी यहाँ पर सिचुएशन है ना,
ये इतना टॉक्सिक है कि अगर वो इस एनर्जी से कुछ वक्त के लिए अगर वो हटते हैं ना, लाइक एक दिन के लिए भी अगर इस एनर्जी से हटते हैं ना, तो उनके लिए इट्स गोना बी लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वो जिसके साथ भी डील कर रहे थे, चाहे उनका कार्मिक पेरेंट्स हो, फैमिली हो, कोई रोमांटिक पार्टनर हो, कोई भी है, ये एनर्जी अपने आप में इतनी टॉक्सिक है कि अगर वो कुछ घंटों के लिए भी इस एनर्जी से दूर हट सके ना, तो उनका मन शांत हो जाए। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने कोई ट्रॉफी जीत ली हो, कोई जीत हासिल कर ली हो, क्योंकि ये एनर्जी उन्हें इतना ज़्यादा टेंट करता है। सो इट्स अ वेरी टॉक्सिक काइंड ऑफ एन एनर्जी जिसके साथ वो डील कर रहे थे। देयर इज़ ऑल्सो आई एम हियरिंग कि कोई है जो आपको हर्ट करना चाहते हैं। कलेक्टिव सुनो, चाइनीटीन मेरी बात सुनो, ये उनका कार्मिक हो सकता है जो आपको हर्ट करना चाहते हैं, या फिर वो आपके पर्सन को हर्ट करना चाहते हैं ताकि वो आप तक ना आ सके। ऑनेस्टली आपका पर्सन इस कार्मिक सिचुएशन से अपने आप को पूरी तरीके से बाहर लेकर के आ चुके हैं, एंड इसलिए ये कार्मिक प्रॉब्ली अब आपका पीछा कर रहे हैं। यू रियली नीड टू शील्ड योर सेल्फ कि ये आपको टारगेट ना करे। ऑनेस्टली इस एनर्जी से लाइक कुछ आई एम सीरियस, आई एम फीलिंग लाइक सेइंग दिस अगेन, ये एनर्जी इतनी टॉक्सिक है ना इस कार्मिक की, कि कुछ घंटों के लिए भी अगर आपका पर्सन इससे एस्केप कर सके ना, उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि उन्होंने कोई जीत हासिल कर ली हो, उनके लाइक सांस में सांस आ रही हो। इट्स सो टॉक्सिक। इस वक्त आप लेट्स जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके तरफ। उनका माइंड स्पेस तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। व्हाट इज़ देयर इमोशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। क्या इमोशंस है इस वक्त उनके मन में, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। We have Ace of Cups. There is a lot of love. Your person has a lot of love for you. वो आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, बट फिर उनके दिमाग में ये सारी बातें जो घूम रहे हैं, या दे आर डिफेंडिंग, वो आपके कनेक्शन